हेलो गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको। तो तक की कहानी में हमने पढ़ा कि ऐश्वर्या और एकांश दोनों अपना का वोट हर्षिता को देते हैं और वही देव पूरी खीर को अकेले ही खा रहा था, जिससे गुस्सा होकर हर्षित उसे मोटा कह देता है तो देव उससे गुस्सा होकर खीर का पूरा बोल लेकर अपने कमरे में भाग जाता है और उसके बाद सभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब आगे जय जी के साथ सभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन एकांश का मूड कार्तिक के साथ आने से खराब था। एकांश कार्तिक को घूर कर देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर तुम प्रिंसेस के दोस्त नहीं होते तो अब तक तुम्हें इस दुनिया से गायब करवा चुका होता। ऐश्वर्या, एकांश और कार्तिक तीनों एक ही कार में बैठे थे। कार्तिक कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुक जाती है, जहां बड़े बड़े अक्षरों से सिंह इंटरप्राइज लिखा था। और जैसे तीनों ही अपनी कार से नीचे उतरते हैं, वही बाहर खड़े सभी आदमी और ऐसा पास गुजर रहे लड़के अपनी जगह में रुककर उन्हें देखने लगते हैं। कार से बाहर आकर तीनों ही एक लाइन से खड़े हो जाते हैं और उन दोनों के बीच में ऐश्वर्या खड़ी थी। ऐश्वर्या की हाइट भी अच्छी थी, लेकिन एकांश और कार्तिक के मुकाबले कम थी। वो उन दोनों के कंधे तक आती थी। तीनों वहां फुल एटीट्यूड के साथ खड़े थे, जिन्हें देखकर सभी उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे। कार्तिक और एकांश दोनों ने बियानस शूट पहना था, जिसमें दोनों ही बहुत हैंडसम लग रहे थे, लेकिन कार्तिक एकांश से थोड़ा कम हैंडसम था। बाहर खड़ी एम्प्लॉयज उन दोनों को देखकर आहें भर रही थी और लड़के ऐश्वर्या को देख रहे थे। तीनों ही किसी मॉडल की तरह लग रहे थे। बाहर खड़ी लड़कियां उन्हें देखकर कहती है, वाह, ही इज सो हैंडसम एंड चार्मिंग। तभी दूसरी लड़की उन्हें ताड़ते हुए कहती है, हाँ, तुमने सही कहा। वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी तीसरी लड़की आकर उनके कंधे में मारकर कहती है, अरे बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं क्या कि कौन है जो उन्हें ऐसे ताड़ रही हो। जिस पर पहली लड़की इतराते हुए कहती है, अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है न, तो तुम्हें बताओ। तो पहली लड़की की बात सुनकर तीसरी लड़की कहती है, ये एकांश ठाकुर है, इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन। इतना सुनकर ही पहली और दूसरी लड़की के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। दोनों एक साथ हकलाते हुए कहती है, क्या ये ठाकुर इंटरप्राइज के सीईओ है, जिन्हें हाल ही में एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है? जिस पर तीसरी लड़की पूरी कॉन्फिडेंस से कहती है, हाँ, ये वही है। तभी दूसरी लड़की बीच में कहती है, लेकिन मैंने तो सुना है कि उन्हें लड़कियों से सख्त नफरत है और वो किसी भी लड़की को अपने आसपास तक नहीं घूमने देते, तो इनके साथ ये लड़की कौन है? इतना कहकर वो ऐश्वर्या की तरफ जलन भरी नजरों से देखने लगती है। जिस पर तीसरी लड़की कहती है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तुम दोनों जितना उनसे दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और इतना कहकर तीसरी लड़की कंपनी के अंदर चली जाती है। लेकिन उसके बाद भी पहली लड़की, जिसका नाम रीना था, वो घमंड से कहती है, हो, आज तक ऐसा कोई आदमी पैदा हुआ जो रीना को इग्नोर कर सके। इतना कहकर वो लस्ट भरी नजरों से एकांश और कार्तिक को देखने लगती है। तभी दूसरी लड़की, जिसका नाम पूजा था, वो रीना को समझाते हुए कहती है, देख रीना, इन सब का चक्कर छोड़। लेकिन रीना उसी के ऊपर चिल्लाकर कहती है, तुम अपने काम से काम रखो, समझी? इतना कहकर वो ऐश्वर्या को गुस्से में देखती है और ऑफिस में चली जाती है। वही तीनों एक साथ खड़े ही थे कि तभी उनके पास वहां का मैनेजर आता है और आकर उन तीनों को हेलो करता है, जिसका नाम मनोज मेहता था, जिसे सब मिस्टर मेहता कहते हैं। मिस्टर मेहता जैसे ही अपना हाथ ऐश्वर्या की तरफ मिलाने के लिए बढ़ाता है, उससे पहले ही एकांश और कार्तिक दोनों ही एक साथ मिस्टर मेहता का हाथ पकड़ लेते हैं और मिलाते हुए हेलो कहते हैं। दरअसल मिस्टर मेहता शक्ल से ही बेईमान और कमीना लगता है जो वो है। एकांश और कार्तिक एक साथ इसके हाथ को कस के दबाते हैं, जिससे उसके हाथ की हड्डियों से आवाज आने लगती है और इसके चेहरे से दर्द साफ समझ आ रहा था, लेकिन वो दर्द के कारण कुछ कह नहीं पाता। तभी कार्तिक झूठी मुस्कुराहट हंसते हुए मिस्टर मेहता से कहता है, हेलो मिस्टर मेहता, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और इतना कहकर उनका हाथ छोड़ देता है। जैसा ही दोनों उसका हाथ छोड़ते हैं, मेहता के शरीर में जान आती है। वो अपने दूसरे हाथ से उसे मलने लगता है। एकांश अभी भी उसे गुस्से में देख रहा था, क्योंकि मेहता अपनी गंदी नजरों से ऐश्वर्या को देख रहा था, जिसमें अब सिर्फ और सिर्फ डर और दर्द था। तभी जय जी भी वहां आ जाते हैं और तीनों जय के साथ कंपनी के अंदर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे मैनेजर चल रहा था।
कंपनी के अंदर जैसे ही जय जी तीनों के साथ कंपनी के अंदर जाते हैं, वहां काम कर रहे सभी एम्प्लॉयज खड़े हो जाते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। लेकिन वहां के लड़के और लड़कियों को ध्यान तो कहीं और ही था। सभी लड़के ऐश्वर्या को घूरकर लस्ट भरी नजरों से देख रहे थे और वही हाल लड़कियों का भी था। सभी लड़कियां कार्तिक और एकांश को देख रही थी और आहें भर रही थी। एकांश वहां बिना किसी भाव के खड़ा था, वही कार्तिक के फेस पर छोटी सी स्माइल थी। वहां लड़कियां ऐश्वर्या को जलन भरी नजरों से देख रही थी और अपने मन में कहती है, आखिर कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। वहां के सभी लड़के तो ऐश्वर्या के दीवाने हो चुके थे। लेकिन जब एकांश ये देखता है तो वो अपनी लाल आंखों से सभी लड़कों की तरफ गुस्से में देखता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। क्योंकि एकांश को वहां सभी जानते हैं कि वो ठाकुर एंटरप्राइज का सीईओ है, जिसे किसी को भी मारने में देरी नहीं लगती। तभी जय जी सभी एम्प्लॉयज से ऐश्वर्या को मिलवाते हुए कहते हैं, सो एवरीवन, ये है सिंह एंटरप्राइज की नई सीईओ ऐश्वर्या प्रताप सिंह से, और आज से ये यहाँ का सारा काम दिखेंगी। जय जी की बात सुनकर जब सभी ऐश्वर्या की तरफ देखते हैं, उनके चेहरे को देखकर नहीं रहा था कि वो सभी इससे खुश है, जिसे ऐश्वर्या भी समझ रही थी, लेकिन फिर भी सभी इसके लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर जय जी सभी को बैठने का इशारा करते हैं और ऐश्वर्या कार्तिक और एकांश को अपने पीछे आने को कहते हैं। जय जी केबिन में जय जी अपनी शीट में ऐश्वर्या को बैठा देते हैं और कहते हैं, प्रिंसेस, अब आज से ये सारी जिम्मेदारी आपकी। जिस पर ऐश्वर्या भी उन्हें दिलासा देते हुए कहती है, हम आपके भरोसे को कभी नहीं टूटने देंगे। एकांश और कार्तिक भी ऐश्वर्या के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जय जी वहां से जाते हुए कहते हैं, आपको अगर कुछ भी जरूरत हो तो आप मिस्टर मेहता से कह सकती है। इतना कहकर वो कैबिन से चले जाते हैं। और वही आज पूरे ऑफिस में ऐश्वर्या, एकांश और कार्तिक की ही बात हो रही थी। एक लड़की एकांश की तारीफ करते हुए कहती है, यार सच में मिस्टर एकांश कितने ज्यादा हैंडसम है, काश वो मेरे बॉयफ्रेंड होते। कि तभी दूसरी लड़की चिढ़कर कहती है, दिन में सपने देखना बंद करो समझी। तभी एक और लड़की उनके पास आकर कहती है, अरे तुमने उनके साथ एक और लड़का था, उसे देखा, वो भी बिल्कुल किसी हीरो के जैसे लग रहा था। मेरा मन तो कर रहा था कि उसे अपने पास ही रख लूं। इसी तरह पूरे ऑफिस में सिर्फ उन तीनों की ही गॉसिप चल रही थी। और तभी पूजा जाकर रीना से कहती है, रीना तुझे पता है आज से हमारी नई सीईओ एक 21 साल की लड़की है। जिसे सुनकर रीना हंसते हुए कहती है, क्या तू सच कह रही है। जिस पर पूजा पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, हाँ मैं सच कर रही हूँ, वो राजा सा बेटी है जो पूरे 20 साल बाद लौटकर वापस आई है। तो रीना कहती है, कोई भी हो हमें क्या, हमें अपना काम करना है और छूती होते ही निकल जाना है। इतना कहकर दोनों हंसने लगती है। और यहाँ सीईओ कैबिन में तीनों बैठकर अपने लैपटॉप में ऑफिस में हो रहे काम को देख रहे थे। जिसे देखकर ऐश्वर्या को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है, हम यहाँ इन्हें काम करने के पैसे देते हैं और ये यहाँ सभी गॉसिप करने में बिजी है। एकांश को ऐश्वर्या का गुस्सा करना जायज लगा। एकांश भी ऐश्वर्या की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, ऐसो को तो कंपनी से निकाल बाहर करना चाहिए। जिस पर कार्तिक अपनी राय देता है, नहीं एकांश जी, इससे हमें ही लॉस होगा और हम सिर्फ इतनी सी गलती से इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। कार्तिक की बात ऐश्वर्या को सही लगती है और वो दोनों से कहती है, आप दोनों ही सही कह रहे हैं। तभी ऐश्वर्या के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वो अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और टेलीफोन से मैनेजर को कॉल करके एक अर्जेंट मीटिंग रखने को कहती है। जब मैनेजर मीटिंग का सुनता है तो बहाना बनाते हुए कहता है, राजकुमारी, लेकिन सारे एम्प्लॉयज अभी बिजी है। वो इतना ही कह पाया था कि ऐश्वर्या गुस्से में चिल्लाकर कहती है, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर मेहता, हम यहाँ आपके सीईओ है समझे आप, इसलिए आगे से याद रखिएगा और मीटिंग अभी होगी, इट्स माय ऑर्डर। इतना कहकर कॉल काट देती है। मैनेजर के तो पसीने छूट गए थे डर से। वो खुद से कहता है, मैंने तो इसे छोटी बच्ची समझा था, लेकिन ये। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहकर सभी एम्प्लॉयज की एक मीटिंग करने को कहता है। तो कहानी में आगे क्या होने वाला है, ऐश्वर्या का ऑफिस का पहला दिन कैसा रहेगा, और ऐश्वर्या ने मीटिंग रखने को क्यों कहा, आखिर ऐश्वर्या के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या एकांश ऐश्वर्या के बारे में जान पाएगा।
ऐश्वर्या, एकांश और कार्तिक तीनों ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां जय जी सभी को बताते हैं कि अब से सिंह इंटरप्राइज की नई सीईओ ऐश्वर्या है, जिसे सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। और जय जी एक ऑफिस से जाने के बाद ऐश्वर्या मैनेजर से एक मीटिंग की तैयारी करने को कहती है। अब आगे कॉल कट होने के बाद ऐश्वर्या अपनी चेयर पर वापस बैठ जाती है और एकांश और कार्तिक की तरफ देखती है, जो कंफ्यूज होकर ऐश्वर्या को देख रहे थे। तो ऐश्वर्या दोनों से थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, अब आप दोनों मुझे घूर कर देखना बंद करिए। ऐश्वर्या की बात सुनकर दोनों ही अपनी नजरें ऐश्वर्या से हटा लेते हैं और ऐश्वर्या वही टेबल पर रखी कुछ फाइल्स पढ़ने लगती है, जो उसके कैबिन में पहले से रखी थी, और एकांश अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। कार्तिक शांत बैठे बैठे बोर होने लगता है, इसलिए वो अपनी चेयर से खड़े होकर ऐश्वर्या से कहता है, प्रिंसेस, मैं थोड़ी ऑफिस घूम कर आता हूँ। जिस पर ऐश्वर्या फाइल को पढ़ते हुए ही हाँ में इशारा कर देती है। जब एकांश सुनता है कि कार्तिक बाहर जा रहा है तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है, लेकिन जल्द ही वो उसे छुपा लेता है। कार्तिक वहां से बाहर चला जाता है। अब कैबिन में एकांश और ऐश्वर्या अकेले थे। केबिन का दूर कांच का था और उसकी खिड़कियां भी कांच की थी, लेकिन उनकी खास बात यह थी कि केबिन के अंदर से बाहर का सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर आ कुछ भी नहीं दिखता। पूरे कमरे में खामोशी थी, इतनी खामोशी कि एकांश के कीबोर्ड की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी एकांश अचानक से रुक जाता है और ऐश्वर्या को एकटक देखने लगता है। ऐश्वर्या जो फाइल पढ़ने में बिजी थी, जब उसे अपने ऊपर किसी की नजरों का एहसास होता है तो वो अपना सर उठाकर एकांश की तरफ देखती है। एकांश बस एकटक ऐश्वर्या को देखे जा रहा था, जिससे ऐश्वर्या के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है और वो अपने मन के कहती है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। ऐश्वर्या एकांश को आवाज लगाते हुए कहती है, एकांश जी, एकांश जी। लेकिन हमारे एकांश बाबू तो अपनी ही दुनिया में मग्न है, उन्हें ऐश्वर्या की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। तभी ऐश्वर्या जोर से एकांश का नाम चिल्लाती है, जिससे एकांश अपने होश में आता है और ऐश्वर्या से कहता है, हाँ प्रिंसेस, आप हमें बुला रही थी। तो ऐश्वर्या कहती है, आप अभी कहाँ को गए थे, हम कब से आपको आवाज दे रहे हैं। जिस पर एकांश अपने मन में कहता है, आपके ख्यालों में। इतना कहकर वो मुस्कुरा देता है। ऐश्वर्या तो उसकी मुस्कान में कहीं खो ही जाती है, उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है, लेकिन ऐश्वर्या अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और फिर से अपनी फाइल पढ़ने लगती है। तभी उनके कैबिन में कोई नॉक करता है, तो ऐश्वर्या बिना देखे ही कम इन कह देती है। तभी कैबिन में एक 24 साल लड़का अंदर आता है और ऐश्वर्या और एकांश को ग्रीट करके कहता है, हेलो मैम, माय नेम इज राहुल एंड आई एम योर न्यू असिस्टेंट। उस लड़के की आवाज सुनकर दोनों ही उसकी तरफ देखते हैं। उसकी हाइट 6.2 फीट थी, वो दिखने में भी हैंडसम और क्यूट था। एकांश राहुल को ऊपर से नीचे तक देखता है, थोड़ी रूड होकर पूछता है, जब तुम इनके असिस्टेंट हो तो तुम यहाँ आने में लेट कैसे हुए। जिस पर राहुल शांति से जवाब देता है, एक्चुअली सर, मैं एक प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए गया था। एकांश को उस पर थोड़ा शक होता है, लेकिन वो अभी कुछ कहता नहीं। तभी ऐश्वर्या कहती है, इट्स ओके राहुल, जाओ जाकर चेक करो मीटिंग की तैयारी हुई या नहीं। जिस पर राहुल यस मैम कहकर कैबिन से बाहर आ जाता है और बाहर आकर किसी को अपने मोबाइल से मैसेज भेजकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीटिंग हॉल में, पूरे मीटिंग हॉल में सन्नाटा छाया था। सभी एम्प्लॉयज अपनी अपनी चेयर पर आराम से बैठे थे और ऐश्वर्या उनके सामने सीईओ की चेयर पर बैठी थी और एकांश उसके बगल वाली चेयर पर बैठा था। कार्तिक और राहुल दोनों ऐश्वर्या के आजू बाजू खड़े थे। रीना तो ऐश्वर्या को देखकर चौंक गई थी और बार बार अपनी आंखों को मालती है और ऐश्वर्या की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, ये हमारी कंपनी की नई सीईओ है। फिर बड़े ही घमंड से अपने मन में कहती है, इसे देखकर तो लग रहा है कि इसने अभी अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया होगा, फिर ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलाएगी। और यही हाल वहां बैठे सभी एम्प्लॉयज लोगों का था। सभी अपनी अपनी बातों में लगे ही थे कि तभी ऐश्वर्या गुस्से में सभी से कहती है, क्या आप सभी हमें बता सकते हैं कि कंपनी 20 साल से लॉस में क्यों जा रही है। ऐश्वर्या की आवाज सुनकर वहां सभी शांत हो जाते हैं और ऐश्वर्या की तरफ देखने लगते हैं। तभी कार्तिक ऐश्वर्या के सामने कुछ फाइल्स रखता है, जिसे ऐश्वर्या सभी एम्प्लॉयज के सामने फेंक देती है और कहती है क्या किसी के पास कोई जवाब। ऐश्वर्या की बात गुस्से में देखकर सभी डरने लगते हैं।
तभी ऐश्वर्या मैनेजर की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर मेहता आप बताएं, आप तो यहाँ 25 सालों से काम कर रहे हैं। ऐश्वर्या की बात सुनकर वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। ऐश्वर्या इस समय बहुत गुस्से में थी और यहाँ कार्तिक सभी एम्प्लॉयज के डरे हुए चेहरे देखकर मन ही मन बहुत हंस रहा था। कार्तिक अपने मन में कहता है, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। कार्तिक ऐश्वर्या को देखकर अपने मन में कहता है, डेविल प्रिंसेस इज बैक। इतना कहकर वो मुस्कुरा देता है। जब मैनेजर ऐश्वर्या के सवालों कोई जवाब नहीं देता तो ऐश्वर्या उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, मिस्टर मेहता हमें यहाँ आपसे जवाब चाहिए, बताएं हमें कि 20 साल से हरी कंपनी को कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिला। जिस पर मैनेजर डरते हुए कहता है, क्योंकि हमारे पास बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अमाउंट नहीं था। जिस पर ऐश्वर्या कहती है, अच्छा लेकिन इन फाइल्स में तो लिखा है कि अपने ही कोई कोशिश नहीं की बड़े प्रोजेक्ट करने की, और जिस कारण हमारे सारे प्रोजेक्ट चौहान इंडस्ट्री को मिल गए। हमने सही कहा ना। चौहान इंडस्ट्री का नाम सुनते ही मिस्टर मेहता के चेहरे की हवाएं उड़ने लगी। ऐश्वर्या इस समय सभी को किसी गुस्सैल शेरनी की तरह लग रही थी जो किसी भी समय उन पर हमला कर सकती थी। मिस्टर मेहता अपनी सफाई में कहता है, ऐसी बात नहीं है मैम। लेकिन ऐश्वर्या उसकी एक बात नहीं सुनती और कहती है, मेरे ख्याल से मिस्टर मेहता अब आपकी उम्र हो चुकी है, इसलिए आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जिसे सुनकर वहां बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जिसे सुनकर मिस्टर मेहता अपनी चेयर से खड़े होकर थोड़े गुस्से में कहते हैं, आप अभी इस कंपनी में आई है और इसलिए आपको नहीं पता कि हमने कितनी मेहनत से इस कंपनी को अभी तक बचाया है, और आप हमें ही यहाँ से जाने के लिए कह रही है। ऐश्वर्या चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। वो शांत लहजे में कहती है, अच्छा अगर आपने अभी तक इस कंपनी के लिए जरा सी भी मेहनत की होती तो वो यहाँ नहीं होती। ऐश्वर्या ने मैनेजर को ताना मारा था लेकिन मैनेजर मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अब ऐश्वर्या को और गुस्सा आ रही थी। वो कार्तिक को कुछ इशारा करती है। कार्तिक ऐश्वर्या का इशारा मिलते ही अपना सर हाँ में हिलाता है और वहां लगा प्रोजेक्टर चालू कर देता है जिसमें मिस्टर मेहता और उनकी रेवल कंपनी का मैनेजर दोनों साथ में किसी प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, और उसके बाद वो अपने पास से कुछ डॉक्यूमेंट निकाल कर रेवल कंपनी के मैनेजर को दे देता है। जिसे देखकर मिस्टर मेहता का चेहरा डर से काला पड़ जाता है और सारे एम्प्लॉयज उसे घिन भरी नजरों से देखने लगते हैं। लेकिन मिस्टर मेहता फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। वो कहते हैं, ये सब झूठ है। वो इतना कहता ही है कि तभी मीटिंग हॉल का दरवाजा खुलता है और वहां से रजत अंदर आते हैं। उसके हाथ में एक रेड फाइल थी। रजत वो फाइल लेकर एकांश को दे देता है, जिसे देखकर एकांश के चेहरे डेविल स्माइल आ जाती है। एकांश उस फाइल की एक कॉपी मिस्टर मेहता की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तो आप इसे क्या कहेंगे मिस्टर मेहता। पहले तो वो उसे देखकर कंफ्यूज होता है, लेकिन जैसे ही उसे खोलकर देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो सदमे से चेयर पर बैठ जाता है। ऐश्वर्या उस फाइल को खोलकर देखती है और उसे पढ़कर सभी को बताती है कि इसमें मिस्टर मेहता के आज तक के किए गए सभी घोटालों के बारे में है। मिस्टर मेहता ने 150 करोड़ रुपए कंपनी से चुराए हैं। जिसे सुनकर वहां बैठे सभी एम्प्लॉयज का मुंह खुला रह गया था और सभी एक दूसरे से इस बारे में बातें करने लगते हैं। जब मिस्टर मेहता को लगता है कि उनका भांडा सबके सामने फूट गया है तो वो ऐश्वर्या से माफी मांगने लगते हैं। मिस्टर मेहता ऐश्वर्या के पैर पकड़कर माफी मांगते हुए कहते हैं, राजकुमारी मुझे माफ कर दीजिए, आज के कभी ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन ऐश्वर्या पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऐश्वर्या उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, तुमने अगर हमें धोखा दिया होता तो कुछ सोचा भी जाता, लेकिन तुमने ये उन गरीब लोगों से लूटा है जिनका हमारी कंपनी की वजह से चूल्हा जलता है, इसलिए तुम माफी के लायक नहीं हो। इतना कहकर ऐश्वर्या कार्तिक को इशारा करती है तो कार्तिक और रजत उसे अपने साथ खींचकर बाहर ले जाते हैं। वो माफी के लिए चिल्लाता रह जाता है लेकिन ऐश्वर्या और एकांश पर इसका कोई असर नहीं होता। मिस्टर मेहता के चले जाने के बाद ऐश्वर्या सभी को घूर कर देखती है और उन्हें वार्निंग देते हुए कहती है, अगर हमें पता चला कि कोई हमारे पीठ पीछे हमें धोखा दे रहा है तो उसका हाल इससे भी बुरा होगा। ऐश्वर्या की बात सुनकर सभी को पसीना आने लगता है और सभी का गला सूखने लगता है, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी ऐश्वर्या के सामने पानी पीने की। फिर ऐश्वर्या सभी को ऑर्डर देते हुए कहती है,
आज के बाद अगर कोई भी एम्प्लॉय मुझे काम के वक्त गॉसिप करते हुए मिला या किसी ने बिना मुझसे पूछे अपने से लीव ली तो वो उसका आखिरी दिन होगा मेरे ऑफिस में। यू गॉट इट। जिस पर सभी एम्प्लॉयज डरते हुए हाँ में अपना सर हिला देते हैं। ऐश्वर्या सभी से कहती है, आप सभी को जो भी काम मिला है कल तक मुझे वो पूरा चाहिए। तभी एक एम्प्लॉय डरते हुए कहता है, लेकिन मैम 5 बजे तो ऑफिस बंद हो जाता है। जिस पर ऐश्वर्या कहती है, अब से आप सभी ओवरटाइम करेंगे, जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप ऑफिस से घर नहीं जा सकते। ऐश्वर्या की ओवरटाइम वाली बात सुनकर सभी के चेहरे काले पड़ जाते हैं। सभी अपने मन में कहते हैं, जिसे हम छोटी बच्ची समझ रहे थे वो तो डेविल निकली। फिर ऐश्वर्या अपनी चेयर से उठकर कहती है, मीटिंग ओवर, और हॉल से बाहर चली जाती है और उसके साथ एकांश भी चला जाता है। ऐश्वर्या के जाते ही सभी की जान में जान आती है। वहां बैठे सभी एम्प्लॉय एक साथ पानी की गिलास उठाकर पूरा पानी एक सांस में पी जाते हैं। सभी भगवान को थैंक्स करते हैं ऐश्वर्या के गुस्से से उन्हें बचाने के लिए। डर के मारे किसी के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। और थोड़ी देर वही बैठने के बाद सभी हॉल से चले जाते हैं। तो आगे की कहानी में क्या होने वाला है? ऐश्वर्या आगे क्या करने वाली है? विक्रम से ऐश्वर्या अपनी कंपनी को कैसे बचाएगी? और एकांश अपने दिल की बात ऐश्वर्या को कैसे बताएगा? और ऑफिस में आगे क्या होने वाला है? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।